हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के आपके ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चला हुआ था और वहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 8.3 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। अभी आपके पास जो टॉपिक चला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज जो टॉपिक स्टार्ट करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये टॉपिक आपके पास तब साइंस पढ़ोगे या मैथ पढ़ोगे हमेशा चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिनका हमारे पास यूटिलाइजेशन है। सबसे फास्ट एक्सेस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब यहाँ से हम रिमेनिंग मॉड्यूल कर सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा, कोस स्क्वायर लेफ्ट राइट में गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। हम साइन स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अगर हमारे पास वैल्यू ही साइन की चाहिए तो स्क्वायर को राइट में लेके जाओ, तो प्लस माइनस में रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर। आइडेंटिटी सिर्फ ये थी, इससे हमारे पास ये दो डेवलप हुई है। फिर उसके बाद अगर हम साइन स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं चाहिए आपके पास, स्क्वायर राइट में जाएगा तो आपके पास कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस में रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। इसके 4 पोर्शन आपके पास मॉड्यूल थे। सेकंड आपके पास आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके इक्वल है तो आपके पास सीकेंट किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी के इक्वल है तो टेन स्क्वायर के इसके इक्वल होगा, 1 को लेफ्ट में ले आओ, आपके राइट में तो सिर्फ टेन स्क्वायर बचेगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर भी अगर आपके पास यहाँ से राइट में चला जाएगा 10 में आ जाएगा। अब आपका फर्स्ट आइडेंटिटी आपने जो नोट की थी साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 1 के इक्वल था, यहाँ से भी हमारे पास 1 अलग कर सकते हैं तो आपके पास टेन स्क्वायर अगर राइट में आएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, 1 के। फिर आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर के। तो फिर आपके पास यहाँ से कोसिकेंट किसके इक्वल बनेगा, प्लस कोसिकेंट इक्वल है प्लस माइनस में रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर के। लेकिन यहाँ से कोट के लिए ही निकालना हमें, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में 1 राइट लेफ्ट में आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में 1। फिर आपके पास स्क्वायर भी अगर राइट में जाएगा तो कोट आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में 1। अगर कोट ही लेफ्ट में आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर एज इट इज, कोट लेफ्ट में आएगा माइनस का कोट स्क्वायर, राइट में क्या बचेगा 1। आपका ये 3 आइडेंटिटी है, इनको मॉड्यूल किया है 4-4-5 पार्ट में, तो आप लोग इनको यूटिलाइज करेंगे। इनको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ये लर्न हो जाएंगे आपके पास एक्सरसाइज इजी लगेगी, अदरवाइज थोड़ी टिपिकल हो सकती है। इसके अलावा टेन थीटा आपके पास, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के साइड का रेशियो निकाला था तो वहाँ से एक चीज़ आई थी, टेन थीटा 1/कोट होता है। तो फिर यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालेंगे तो कोट थीटा 1/10 बनेगा। इसके अलावा टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा भी होता है। आपके पास टेन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो कोट थीटा ये पलट के कोस ऊपर चला जाएगा, कोस बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा होता है। तो फिर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई पे साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1/कोसिकेंट के। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोस के। तो फिर यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल होगा, 1/सीकेंट के। अब आपके पास ये जो आइडेंटिटी है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइड के रेशियो से, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास आया था, भाई साइन थीटा ट्राइंगल के किन साइड रेशियो के इक्वल है, कोसिकेंट किसके इक्वल है, कोस साइन का रिवर्स कोसिकेंट था, कोसिकेंट का रिवर्स है साइन था, कोस का रिवर्स सीकेंट, सीकेंट का रिवर्स कोसिकेंट, टेंजेंट का रिवर्स कोट, कोट का रिवर्स को टेंजेंट था। वहाँ से हमारे पास ये चीज़ें मॉड्यूल हुई थी। अब आपके पास इनके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट ही जो क्वेश्चन है आपके पास 8.4 में जो हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट है, उससे ऊपर के जो पार्ट है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव में है। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल का स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस कोस थीटा पौने 1 प्लस कोस थीटा। अभी आपके पास इस टॉपिक पे चलने से पहले 3 बातें लर्न कर माइंड में
लर्न कर लो। एक बात, सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद अगर कुछ एलसीएम आता तो एलसीएम निकाल लो, अगर एलसीएम नहीं आता है तो रेशनलाइजेशन कर लो। आपके पास मॉड्यूल होने के बाद जो चीज़ें बचेगी वही आपका लेफ्ट है तो राइट आ जाएगा, राइट है तो लेफ्ट आ जाएगा। हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चले, हमारे पास कोसिकेंट माइनस कोट का होल का स्क्वायर था। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा के। इसको पुट किया हमारे पास, कोसिकेंट तो 1/sin था, कोट आपके पास कोस बाई साइन था, इन दोनों की वैल्यू पुट की। इन दोनों में एलसीएम क्या है, साइन है, 1 माइनस कोस अपॉन में साइन होल का स्क्वायर है। अब आपका इस स्क्वायर को न्यूमरेटर का होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। फिर आपके पास यहाँ से न्यूमरेटर का होल का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर है, जबकि हमें चाहिए क्या, कोस, 1 प्लस कोस में चाहिए। और आपका जो सबसे पहली आइडेंटिटी आई थी साइन को, साइन स्क्वायर, वहाँ से क्या, साइन स्क्वायर किसकी इक्वल था, 1 माइनस में कोस स्क्वायर के। तो आपके पास साइन स्क्वायर किसकी इक्वल था, 1 माइनस कोस स्क्वायर के। हमने साइन स्क्वायर की जगह पर क्या पुट किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, इसका स्क्वायर प्रेजेंट कर देंगे ताकि आपके पास प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी। फिर आपके पास न्यूमरेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल का स्क्वायर, ये 1 माइनस कोस थीटा, इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 1 माइनस कोस न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में कोस। यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, साइन ए अपॉन में 1 प्लस में कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल में 2 टाइम ऑफ सीकेंट ए। अभी आपके पास एक चीज़ नोट करने की है, इनमें आपके पास साइन और कोस चेंजेबल नहीं है, जो चेंजेबल आएगा वो रूट में आएगा, तो हमें इनको चेंज करना नहीं है। या तो हमारे पास फिर दो रास्ते बच जाते हैं, या तो रैशनलाइजेशन बच जाता है या एलसीएम बच जाता है। सबसे पहले हम एलसीएम पे जाते हैं, रैशनलाइजेशन लास्ट अप्लाई करते हैं। आपके पास इन दोनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो आपके पास 1 प्लस साइन इन और कोस में कॉमन कुछ भी नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर 1 प्लस साइन से इसको डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन कैंसिल, कोस बचे, कोस इंटू कोस क्या बने, कोस स्क्वायर है। कोस से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास कोस स्क्वायर एज इट इज है। ये आपका ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ए 1 है, बी साइन है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, बी क्या है, साइन, साइन का स्क्वायर साइन प्लस 2ab, 2 इंटू में 1 इंटू में साइन, 2 इंटू 1 इंटू में साइन क्या बनेगा, 2 साइन है, डिनोमिनेटर एज इट इज है। फिर हमने प्रॉपर्टी को, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को रिमेंबर करते हुए एक चीज़ नोट की, भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अगर प्लस में है तो वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो फिर हमारे पास यहाँ से हमने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को कंबाइन कर लिया, प्लस में 1 प्लस में 2 साइन एज इट इज है। फिर आपके पास जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी वो ये थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये 1 तभी होता है तब थीटा दोनों का सेम हो। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, अगर यहाँ ए और यहाँ बी होता तो वो 1 नहीं होता। अगर यहाँ ए या यहाँ एक्स और यहाँ वाई होता तो वो 1 नहीं होता। अगर एंगल सेम है तभी ये कंडीशन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। ये 1 बन जाएगा, ये 1 प्लस में 2 साइन ए एज इट इज है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए बनेगा। अब आपका न्यूमरेटर में दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 एज इट इज है, 1 बाई कोस एज इट इज है, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, 2 एज इट इज क्या बनेगा, सीकेंट थीटा, सीकेंट ए, क्वेश्चन में ए है तो ये सीकेंट ए, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, 2 सीकेंट ए ये प्रूफ हो जाए, यही आपका राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, सबसे पहले आपका काम, इसको आज हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आप पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आइडेंटिटी राइट करेंगे और लर्न करेंगे, वो आपके पास इस कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम अभी 2 क्वेश्चन करते हैं, रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।